फ्रेंड्स, तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसी पैटर्न पे एग्जाम पूछे जाते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा और बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल हम ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल रीजनिंग का कोई भी सवाल नहीं आता, वैसे हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो आप लोग क्लास पूरा देखिएगा और जितने लोग नए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से क्लास 1 से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का क्लास चल रहा है 36वां क्लास। ठीक, तो 36वां क्लास है। अब चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और देखिए, दिए गए संयोजन का सही दर्पण का छवि चयन कीजिए और दर्पण नियमानुसार PQ में रखा गया। ठीक है, PQ पर रखा गया, तो यहाँ पे PQ है आपका दिख रहा है और बताइए कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको तरीका बता दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आपको जब भी एग्ज़ाम में पेपर एक मिलता है वहाँ पे जो मिलेगा तो आप लोग जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे। इस जैसे लिखा है वैसे लिख के और पेपर को उल्टा करके देखेंगे तो जो आकृति बनी रहेगी वही आपको आंसर में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, घर पे भी ट्राई कीजिएगा। जो पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे उस पर भी क्या करिएगा कि इसको लिख लीजिएगा और उसको उल्टा देखिएगा, उल्टा पेपर देखिएगा, मतलब पीछे साइड से देखेंगे तो आप लोग का ये आकृति बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का और ये आपका 2022 का पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। शब्द कोर्स बताना है, तो अंग्रेजी शब्द कोर्स दिखाई दे रहा है। आप लोगों को क्या करना है, व्यवस्था एक क्रम में, व्यवस्था में जैसे शब्द कोर्स का लेटर होता है उसी के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहले दिया स्पेसीज दिया है, उसके बाद स्पेसिफाई दिया है, स्पेशल दिया है, स्पेसिफिक दिया है, स्पीकर दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आप लोग सबसे पहले देखिए, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे SPE सभी में सेम दिख रहा है, लेकिन सबसे पहला लेटर अंग्रेजी का क्या आता है, तो A आता है। तो A आप देखेंगे तो 5 में दिख रहा है, तो 5 नंबर पहले आ रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे तो उसके बाद A के बाद जस्ट क्या आएगा नंबर, तो A के बाद हम लोग देखेंगे तो C आएगा। तो C तो तीनों में दिख रहा है, इन तीनों में यहाँ भी C दिख रहा है, यहाँ भी C दिख रहा है, यहाँ भी C दिख रहा है। तो जस्ट उसके आगे का नंबर देखेंगे तो वहाँ भी I दिख रहा है। देखिए, सभी में I दिख रहा है तो कन्फर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जस्ट उसके आगे देखेंगे तो देखिए इसमें A दिख रहा है, यानी कि A आपका, यानी कि तीसरा वाला आपका पहले हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा 5 और 3 आपका ऑप्शन में होना चाहिए और मैक्सिमम आपको ऑप्शन इस शब्दकोश वाले में 1-2 अंक तक जाने के बाद मिल जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग लेकिन पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, ये 3 तो हो गया, उसके बाद देखिए C दिया है, C दिया है, सभी में C दिया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे I दिया है, सभी में I दिया है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद आएगा E और E के बाद ही F आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5, 3, 1 आना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ E दिया है, लेकिन यहाँ भी देखेंगे तो आप लोग का E दिया है, तो उसके बाद आपका आ जाएगा, अरे सॉरी, यहाँ भी आपका F दिया है। F के बाद यहाँ I दिया है, यहाँ Y दिया है, तो पहले I वाला आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। और 4 के बाद आप लोगों का कितना हो जाएगा, 4 के बाद आप लोग का बच रहा है आपका 5 हो गया, 3 और 2 बच रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर में हो जाएगा 5, 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है 5, 3, 1, 4, 2 में। तो ऑप्शन एक ही सही दिख रहा है। देखिए 5 तो पहले ही ऑप्शन में दे दिया था, तो 5 इसी तरह भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, 5 आप लोग को दिख गया, तो ये सब बोनस नंबर होते हैं और जल्दी से हम लोग करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड का सवाल था। अब देखिए, ये आपका 2019 का पेपर का सवाल था, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2019 की 2020 वाले में शायद पूछा था। ठीक है, तो इसको देखिए, तो यहाँ पे ABCD दिया है के बीच का अनुपात इतना दिया है कि बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए। यदि CA से क्वेश्चन को पढ़ते, एक धनराशि को ABCD के बीच 2, 5, 4, 8 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि C को A से 400 अधिक रुपए मिले तब D को कितने रुपए प्राप्त होते हैं। तो अब बताना है D को कितने रुपए प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे D को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धनराशि तो हमको पता नहीं है, तो धनराशि मान लेते हैं X। ठीक है, तो यहाँ अनुपात में ऐसे क्वेश्चन को जब भी अनुपाती की बात होगा ना, तो आप लोग देखिए इसको 2x मान लेंगे, इसको मान लेंगे 5x और उसके बाद 4x, क्योंकि ये धनराशि किसी का दिया नहीं है एग्जैक्ट, तो हम लोग
यक्स ही मान लेंगे, ठीक। तो यक्स मान लिए। अब क्या दिया है, सी ए से, यानी कि ए है, हाई बी है, हाई सी है, हाई डी है, ठीक है। अब क्या दिया है, सी को ए से 400 रुपये अधिक मिला, सी को ए से 400 रुपये अधिक मिला है, ठीक है। तो सी ये है और ए से 400 रुपये अधिक मिला है, यानी कि इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपका कितना बता देंगे, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 400 रुपया। तो यानी कि सी माइनस ए का डिफरेंस के बीच का अंतर कितना है, 400 रुपया। तो हम लोग कर लेंगे 4x माइनस 2x बराबर 400 रुपया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 200 रुपया हो गया, तो अब देखिए, तो हम लोग उठा कर वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग का क्या था, 200, 500 x और यहाँ पे 4x था और 8 का कितना था, तो यहाँ पे x का वैल्यू 200, तो 8 गुणे 200 कर देंगे, तो 8 दूना के 16 हम लोग का आंसर आ गया। 1600 रुपया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और थोड़ा सा आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा जुड़ेंगे तो आप लोग को और मज़ा आएगा देखने में क्लास। अब देखिए, ये तो आप लोग खुद बताएंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग खुद बताइए, आपका 3 ही ऑप्शन रहने दीजिए, है तो 4 ऑप्शन लेकिन 3 ऑप्शन रहने दीजिए, क्योंकि 3 ही ऑप्शन में हम पहले ही नज़र में इसको देख के आंसर बता दिए, देख लिए थे कौन सा होगा, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे आकृति भरना है और इसको थोड़ा सा आप लोग जूम करके अपने मोबाइल में स्क्रीन में देख लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, बिल्कुल सही होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ये आपका एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आपके क्वेश्चन में आपका घड़ी का और पासा का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो पासा भी आ गया और यहाँ पे आप लोग घड़ी भी देख लिए। तो अब देखिए, घड़ी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बहुत मज़ेदार ट्रिक बताते हैं और इस पर कोई भी क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब क्या दिया, घड़ी में 3:52 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के अंतर, बीच के बने दोनों कोणों में से छोटा वाला कोण क्या होगा। तो आप लोग का छोटा वाला कोण पूछा है, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोण आपको घड़ी में पूछ दिया ना, तो आप लोग एक फार्मूला लिख लीजिए। कोण जब भी पूछ दिया तब, तो आप लोग लिख लीजिए 11/2। यम का मतलब ये मिनट समझिएगा, और उसके बाद ये 30 यच, 30 तो हमेशा रहेगा ऑलरेडी, और यच का मतलब ये आवर है, ठीक है। तो ये आवर लिख लीजिए और ये मिनट लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना जानते रहिए। अब जो पूछा है हम लोग वैल्यू पुट कर देना। तो 11/2 और मिनट कितना है, 52 मिनट, उसके बाद -30, आई घंटा कितना है, तो यानी कि 3 घंटा है। तो ये हो जाएगा, काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 52, यानी कि 26 दूना का 52 होता है, तो 26 हो जाएगा। 11 गुणे 26 जैसे करेंगे, तो देखिए 11 गुणे हम लोग 26 करेंगे, 11 गुणे 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 ऐसे कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 यानी कि 246, 200 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो 286 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 286, और फिर माइनस यहाँ पे 3 गुणे 30 था, 30 गुणे 3 था, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 286 माइनस 90 कर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 164।